साहब एजाजी लोग से कि आप अपने आदमी को बुलाइए, कितना आपके संगठन के लोग हैं। तो कोई कहा कि नहीं अभी इस समय कहाँ मिलेगा, शाम के समय था, बरसात के समय था, 100 लोग तो घर चला गया है, देहात के संगठन है। उसके बाद से जुआ अध्यक्ष से पूछा गया, वो भी इनकार कर गए। तो हम के कहे साहब कि अरे विद्यार्थी तुम भी इसी तरह का फुकटिया है क्या, कि तुम्हारे पास लोग है कि नहीं है, विद्यार्थी सब है कि नहीं। हम कहे हमारे पास है। तो कैसे सब आएगा, हम उनकी साधन दीजिए, हम लाएंगे। कि ऐसा स्थिति था कि यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के पर नहीं पढ़ने वाले लड़के शासन करते थे, और उसके खिलाफ में मैंने लड़ाई शुरू किया। उसी दरमियान मेरा अपहरण भी होता है। काम किया सिवान में। आज नवोदय विद्यालय स्थापित है करमली हता में। उस समय उद्योग मंत्री थे बैजनाथ पांडे, और उनकी पति गिरजा देवी सांसद थी। वो लोग चाह रहे थे कि महाराजगंज लोकसभा में ले जाने के लिए अपने इलाका में। बाकी मैंने जेपी चौक पर 1 सप्ताह अनशन करके अब मैंने नवोदय विद्यालय सिवान में स्थापित कराने का काम। जब आदमी मर जाता था तो उसका भाई बेटा छोड़ के भाग जाता था, मातारी मरती थी तो बेटी छोड़ के भाग जाती थी, जज के बाप छोड़ के भाग गए, जज के मैंने अपने बाप को छोड़ के भागे, एसपी अपने भाई को छोड़ के भागे रांची को। सबको कपड़ा प्लास्टिक में लपेट के उसके परिजन का भिजवाने का काम करते हैं। मैंने निश्चित तौर पर सिवान सदर अस्पताल में, मुझे जितना लगता है सिवान के तमाम दवा व्यवसायी और आम जनता के सहयोग हमको देते हैं। ऐसा बात नहीं कि सिन्हा यादव बहुत बड़ा व्यक्ति है कि अपने लग से करते हैं, सब लोग हमको सहयोग करते हैं। और उन लोग के सहयोग से मैं सदर अस्पताल में फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सरकार की ओर से व्यवस्था है ये है, और जो नहीं है हम लोग अपने तरफ से देने का काम, इस काम को हम लोग शुरुआत किए। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबको पता है सीमान गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है, जो सीमान गोपालगंज के जो स्पेशल लोग हैं, अलग अंदाज की टीम उनके पास जाती है, उनकी जीवनी को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। उनका स्ट्रगल और अब तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ये तमाम चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ श्रीनिवास यादव जी हैं। ऑलवेज हम लोग हर चैनल पे देखते हैं जो आपका सिवान का सदर अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं उनका सेवा करते हुए हम लोग देखते हैं। VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। नेताजी स्वागत है हमारे चैनल। स्वागत है आपको, आपके श्रोतागण का। प्रोग्राम का तो थीम आपको पता ही हो, कई लोगों को हम लोगों ने किया है, मालूम है जी जी। तो सबसे पहले गांव, पिताजी का नाम, ये चीजें आप बता दें। स्कूलिंग आपने कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, फिर और आगे बात किया जाएगा। देखिए मेरा घर है बलहूं गांव है, दरौली थाना क्षेत्र में जी। और मैंने बलहूं प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई शुरुआत किया, और दरौली हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक पास किया, और उसके बाद से सिवान DAV कॉलेज में मैंने अपना नामांकन पढ़ाई का शुरुआत किया। और जब मैंने DAV कॉलेज में यह नामांकन किया तो मैंने यहाँ अजब तरह की स्थिति था, कि ऐसा स्थिति था कि यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के पर नहीं पढ़ने वाले लड़के शासन करते थे, और उसके खिलाफ में मैंने लड़ाई शुरू किया। उसी दरमियान मेरा अपहरण भी होता है। अपहरण के बाद से किसी तरह प्रशासन और सिवान के जनप्रतिनिधि के द्वारा मुझे जान बचाई जाती है, आम छात्रों के द्वारा। उसके बाद से मैंने DAV कॉलेज का नेतृत्व किया, और अपने नेतृत्व के समय में जो भी व्यक्ति, जो मुझे लगा कि सुविधा बिहार में किसी विद्यार्थी को जो नहीं मिलता था, मैंने सिवान में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हर सुख सुविधा दिलवाने का काम किया। एडमिशन हो, चाहे उस समय तो बहुत, आज तो गांव में भी बिजली का कमी नहीं हो रहा था, और आज के डेट में उस समय 90 के दशक में सिवान जैसे शहर में 4 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो महसूस होता था कि लाइट की आवश्यकता है शहर में। और उस समय गैस का भी उतना प्रचलन नहीं था, तो सभी विद्यार्थी स्टोव पर खाना बनाने के काम करते थे, तो उसमें भी मिट्टी तेल की आवश्यकता होती थी। मैं सारी चीज सरकारी सुविधा मैंने उपलब्ध कराने का काम किया, और सिवान में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहीं से भी आते थे
उनको आधा पैसा पर लाने के लिए मैंने जिला पदाधिकारी और उस समय के परिवहन और गाड़ी यूनियन से बैठक करके लागू कराने का काम किया। सिवान में आज नवोदय विद्यालय स्थापित है करमलीहता में। उस समय उद्योग मंत्री थे बैजनाथ पांडे और उनकी पति गिरिजा देवी सांसद थी। वो लोग चाह रहे थे कि महाराजगंज लोकसभा में ले जाने के लिए अपने इलाका में। बाकी मैंने जेपी चौक पर 1 सप्ताह अनशन करके अब मैंने नवोदय विद्यालय सिवान में स्थापित कराने का काम किया। मुझे जितना लगा छात्र जीवन में उतना तो मैंने विद्यार्थियों को हक हिस्सा दिलवाने का काम किया। शुरू से ही आपको पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट था कि नहीं, हमको शुरू से घटना घटी, आप इधर वैसा कोई शुरू में आप क्या सोचे थे? 10th के बाद 12th के हम बाद सोचे थे कि पढ़ेंगे कहीं नौकरी करेंगे। बाकी जैसे हम यहाँ मेरा नामांकन हुआ तो यहाँ मैंने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हम में जागृति जग गई और जिसके चलते मैं लड़ाई लड़ने के बाद से जितने विद्यार्थियों का सहयोग मिलते गया और वैसे वैसे आगे बढ़ते गए और कदम मेरा इतना दूर तक ले आ गया। तो मैंने अपहरण क्यों हुआ था आपका? अपहरण हुआ था कि वो लोग को लगता था कि श्रीनिवास यादव छात्र के नेता हो जाएंगे, अब हम लोग यहाँ दाल नहीं गलेगा, इसलिए मेरा अपहरण करके दबाना चाहते थे। बाकी वो जस्ट उसका उल्टा हो गया। जे ही मेरा अपहरण होता है आधा घंटा के अंदर में 10,000 से अधिक लोग जुट जाते हैं और सारे विद्यार्थी और शहर के लोग हमारे व्यवसायी लोग हमारे साथ हो गए और सब लोग सपोर्ट करने काम किए और उसके बाद से उसी दिन से उन लोग की कहानी समाप्त हो गया। सारे विद्यार्थी साथ में। जब विद्यार्थी को हक हिस्सा मिलने लगा, सुख सुविधा मिलने लगा तो काहे आपके पास जाएंगे, काहे दूसरे के पास जाएंगे। मैंने जितना दिन तक ले इंटर से लेके पीजी तक ले मैंने क्लास किया, अपना डिग्री प्राप्त किया, उतना दिन तक ले मैंने नेतृत्व करने का। बाकी मेरा संजोग है, मैं उस समय जनता दल का छात्र का अध्यक्ष हमको बनाया गया। साहबदीन साहब के रीजिंग में उन्होंने कहा कि नहीं आप जुआ के भी नेतृत्व कीजिए। कुछ दिन ऐसा समय साहब बोले, हाँ साहबदीन बनवाए। मुनाजिर हसन उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने फोन किया। ऐसा समय आया कि लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए और जेल गए तो सूचना या पटना से कि आज बंदी कराना है, कल बंदी कराना है, लुकड़ सभा कराना है। लुकड़ सभा तो उस समय कृष्णा सिनेमा हॉल में साहबदीन साहब थे और उस समय श्री शंकर यादव चुनाव हार गए थे और बिहारी चौधरी थे, सारे लोग थे और ये जाजू लोग उस समय जिला अध्यक्ष थे और वहां बुलाहट हुआ। सभी लोग हम लोग अध्यक्ष हुए थे। जयप्रकाश यादव जुआ के अध्यक्ष थे। तब पूछे साहबदीन साहब जाजू लोग से कि आप अपने आदमी को बुलाइए, कितना आपके संगठन के लोग हैं। तो कोई कहा कि नहीं अभी इस समय कहाँ मिलेगा, शाम के समय था, बरसात के समय था, 100 लोग तो घर चला गया है, देहात के संगठन है। उसके बाद से जुआ अध्यक्ष से पूछा गया, वो भी इनकार कर गए। तो हमके कहे साहबदीन साहब की ऐ विद्यार्थी तुम भी इसी तरह का फुकटिया है क्या कि तुम्हारे पास लोग है कि नहीं है, विद्यार्थी सब है कि नहीं? हम कहे हमारे पास है। तो कैसे सब आएगा? हम उनकी साधन दीजिए, हम लाएंगे। जितना मंत्री संतरी लोग के गाड़ी थे सारे वो अपने गाड़ी दिए। हमने ढाला पर से पूरा लड़का को चला के मैंने 10 टिप लगा के सारे लड़का के विरोध के लाए कृष्णा सिनेमा के लगे और लुको ये थी मना। अब बारिश कर रहे थे कि आज होकवे नहीं करेंगे, मन में नहीं करेंगे, डांड भर पानी लग गया। हम लोग जुलूस निकाले। उस समय जो अपूर्वा होटल आज यहाँ है, उस समय जहाँ उस कोना पर होटल था कचहरी के लगे और वहाँ सारे लड़का लोग को मिठाई खिलाए साहबीन से, वहाँ से रसगुल्ला या फिर गाड़ी से सभी लड़कों को। तब रात में मीटिंग हुआ कि अब बंदी कैसे कल सफल किया जाएगा। बंदी के लिए इसलिए कि सुबह तो बंदी नहीं करना है जी, तो सबको ड्यूटी बना। तो मेरा ड्यूटी 4 बजे हुआ कि आपको हर हाल में जेपी चौक पर आना है। एजाजी लोग साहब को हुआ कि आप भी जेपी चौक पर आइएगा। लीलावती गिरी को हुआ कि आप भी जेपी चौक पर आइएगा। सारे लोग हुआ, बाकी कोई लोग नहीं। 4 बजे ठीक मैं नेट पर आया, वहां पर घटना स्थल पर जेपी चौक में मैंने बंदी कराना शुरू किया। जिस तरह सिस्टम सब बंदी कराने के लिए, और उस समय आरएफ फोर्स गठित हो गया था और पहले उन्होंने हमारे पर वार किया और मेरा मार के बाँ हाथ तोड़ने का काम किया। उसके बाद से पूरा आग की तरफ फैल गया। जानकारी हुआ साहबदीन साहब को और बिहारी चौधरी को, श्री शंकर यादव के जाजी लोग को, सब लोग को। हम हॉस्पिटल में गए, सारे लोग आए। ऐसा बात नहीं कि हमको आए, इलाज कराए, इलाज करके फिर हम लोग साथ में चले गए और साथ में जाने के बाद से तब जाके पकौलिया ढाला बंद हुआ। उसके बाद से शहर टोटल बंद हुआ कृष्णा सिनेमा से। उसके बाद से
प्रशासन के द्वारा, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा और उस समय के एसडीओ के द्वारा आया गया कि नहीं, आप लोग पार्टी के डिसीजन है, अब आप लोग गिरफ्तारी दीजिए। तो उस समय हम लोग उस अमीन साहब रह गए कृष्णा सिनेमा हॉल में, हम लोग टोटल लोग चले गए VMH में। सरकार की ओर से, जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था था चिवड़ा मीठा के लिए, हम लोग सभी लोग VMH में अपना धरना समाप्त किए। तो आंदोलन में तो हमको विश्वास रहता है, हम लोग काम किए। बाकी और राष्ट्रीय जनता दल से नाता कैसे टूट गया? 1999 में उस समय विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 55,000 हुआ था और उसी पार्टी के मैं अध्यक्ष था, और हम उस प्रशासन के द्वारा आरोप लगा दिया गया कि नहीं 55,000 लड़का सब जाली है। हम कि भाई जाली कैसे है, जब उस समय 96 से अधिक हाई स्कूल था। कौन ऐसा हाई स्कूल है कि 500, 600, 1000, 1500 लड़का नहीं सेंटअप करता है? आज के भी रेशियो देखिए, उस समय के भी रेशियो देखिए, तो वो लोग कह रहा था कि नहीं जाली है, हम कह कि नहीं सब सही है। और इसी के लिए लड़ाई हम लोग को 1999 में ठन गया। और उसके जब प्रशासन नहीं बात मानी, मैंने बाध्य होके आमरण अनशन पर SDO कार्यालय के सामने बैठ गया। लगातार 1 सप्ताह तक ले आमरण अनशन पर मैं बैठा था। तब जाके लालू यादव इंटरफियर किए और तब जाके 2 बजे रात में मेरी मांग को पूरा किया गया। और जब मैं अनशन पर बैठा तो उसी पार्टी के लोग खिलाफ हो गए। सारे लोग हमारे, हम ही लोग का सरकार है, हम ही लोग के खिलाफ इन्होंने धरना। हम तो बैठे थे विद्यार्थियों का हक हिस्सा के लिए कि विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन अगर 1 साल बैक हो जाता तब फिर 1 साल पीछे हमेशा रहता। अब 55,000 लड़कों का भविष्य अंधकार में हो जाता। तो उस परिस्थिति में लड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने बैठा। मजबूरन जिला प्रशासन को 2 बजे रात में रजिस्ट्रेशन रिलीज करना पड़ा। और उसके बाद से रिलीज कराने के बाद से मैंने पार्टी को लगा कि नहीं, इस पार्टी में न्याय की लड़ाई नहीं होती है, इस पार्टी में कोई न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसके लिए इसमें जगह नहीं है। तब मैंने उस समय छोड़ दिया पार्टी और उसके बाद से जनता दल का दामन थाम लिया, शरद यादव के नेतृत्व में, रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में। उसके बाद से मैंने उसका जिला अध्यक्ष बना, पार्टी का काम किया। उसके बाद से लोजपा के उसमें भी बंटवारा हो गया, शरद यादव रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति बनाए तो उस पार्टी को हमको जिम्मेदारी दिए, जिला की कमान दिए। कमान उसके बाद से 5 साल मैंने चलाया। बाकी फिर उस समय भी संकट घड़ा आ गया मेरे ऊपर कि जब टिकट के दौड़ आया, जब पासवान जी के पार्टी को मैंने कोई नाम नहीं जानता था, यहाँ मैंने चलाने का काम किया, गाँव संगठन बनाने का काम किया। उसके बाद से जब टिकट के बात आया तो यही काली पाणे, यही रंजन यादव हमारे खिलाफ खड़ा हो गए कि नहीं, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कब 2004 में? नहीं, 2005 में। 5 में हाँ, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। शरद यादव के पीए थे जोगिंदर यादव, उनको दिल्ली से बुला के और 10 लाख रुपया लेके टिकट मेरा काट दिया गया, उनको टिकट दिया। लड़े चुनाव, हम लोग भी लड़े, 13वां स्थान, उनको 1300 वोट आया, हमको 3रा स्थान आया। उस समय चुनाव लड़े थे तो कौन से? जीरा दरौली विधानसभा था, उस समय दरौली रिजर्व नहीं था। उसके बाद से ओम प्रकाश जी आ गए तले लड़ाई में। अब ओम प्रकाश जी कहे कि श्रीनिवास भाई आप भी निर्दलीय लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, लड़ाई हम लोग एक ही है, नेचर एक ही है, हम लोग क्यों न जनता दल में रहे, हम लोग मैंने पार्टी का काम करे, आप भी, हमको हम लोकसभा लड़ना है, हमको विधानसभा लड़ना, कोई हम लोग को अंतर नहीं है। उसके बाद से हम लोग काम करना शुरू कर दिए, जनता दल का काम मैंने शुरू कर दिया। जनता दल में किए काम हमने, कुछ दिन तक ले चला काम। बाकी जब उप चुनाव हुआ विधानसभा का, जब बूटा जी घोषणा कर दिए कि मैंने नहीं, 6 महीने की सरकार थी, तो चुनाव हो गया। तो उस समय न्याय यात्रा लेके नीतीश बाबू, शरद यादव सब लोग चले थे और गांधी मैदान में प्रोग्राम था। और गांधी मैदान में प्रोग्राम था तो उस समय बड़ा जीरादेई के विधायक बहादुर सिंह चुनाव हार गए थे, वो चुनाव नहीं जीते थे। बाकी यहाँ से अलाउंस होने लगा, ओम प्रकाश जी कराने लगे बरियारपुर से, रसूलपुर से कि कैंडिडेट चेंज किया जाए, पियक्कड़ है, ये है, वो है, 9 तरह के 17 बात। हम लोग 16 पार्टियों में थे, तो हम ओम प्रकाश जी के साथ ही थे। तो हम लोग गोपालगंज गए, सिवान के कार्यक्रम समाज के बाद से गोपालगंज गए। गोपालगंज के आने के बाद से हम पूछे ओम प्रकाश जी से कि बताइए कि जब आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो विधानसभा में संवादों से खिलाफ करने की क्या आवश्यकता है? कि क्या उचित हुआ कि वो भी पार्टी के हैं? तो वो कहे कि नहीं, ये थी, हमको राजनीति में जब मौका मिलता है न
तो बाप को भी जरूरत पड़ता है तो छलांग मार के मैंने लड़का को आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर मौका मिले राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे गोड़ हाथ जोड़ा और कहे कि ये आपका सिद्धांत आपके घर रहेगा, आपके पास रहेगा। मैं चला और मैंने जेपी चौक पर अपना गाड़ी रोककर, मेरा भी उस समय बोलेरो था, उनका भी बोलेरो था, हम लोग उतर गए, अपने जो हमारा टीम के लोग थे और हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद से पार्टी में हम थे, संवादु सिंह हम लोग थे, साथ में थे, पार्टी के संगठन में भी साथ थे और लंबा समय तक ले हम लोग ये काम किए, पार्टी के किए और सम बहादुर सिंह को टिकट मिला, सम बहादुर सिंह को जिताने में काम किए। और सम बहादुर सिंह 2005 के जीरादेई चुनाव लड़े तब भी साथ में थे, पढ़रिया चुनाव लड़े तब भी साथ में थे। और सम बहादुर सिंह को मुझे जितना करना चाहिए और वो भी जितना उनको लगा, ये भी बात नहीं है कि वो भी हमको छोड़ने का काम नहीं किए, वो उनको भी जितना लगा हमको भी मदद करते थे, हमको भी जितना लगा उनको भी मदद करते थे। बाकी अंतिम समय में चूक का किए, जात पात में आ गए। जब नीतीश बाबू कहते थे कि जीरादेई जब टिकट जाएगा जदयू कोटा में तो सिन्हा जी आपको निश्चित तौर पर लड़ाया जाएगा, संवादु सिंह भी कहते थे कि लड़ाया जाएगा। बाकी जब आ गया जदयू कोटा में तो पहला फेज में नाम चला कि सिन्हा यादव को मिलेगा। बाकी लास्ट में जात पैसा के लोभ में, जात पात के लोभ में वो रमेश कुशवाहा को टिकट दिलवा दिए। हमको इस बात की जानकारी हो गया कि गाड़ी लेके सीएम हाउस में जा रहे, मेरा दोस्त है सीएम हाउस में, उस समय उसी समय पोस्टेड था, दरोगा था, वो हमको बताया, हमने इनको कहा। बाकी हम इनके पास फोन किए, फोन मेरा रिसीव नहीं किए, हमको जानकारी हो गया तो मैंने 11 बजे रात में गया कि आ गए हैं। बाकी उनका गेट बंद कर दिया गया। जिस घर में लड़की के शादी से लेके उसके हर चीज संवारने में सिन्हा यादव मदद करने का काम किया, उसके परिवार से रिश्ता हुआ, उस समय जब टिकट के दौड़ आया तो सिन्हा जी के लिए गेट बंद कर दिया गया। हम लोग उस दिन छोड़ दिए, हम जहाँ रहते थे शिवप्रसन्न यादव वहाँ हम लोग रहते थे। और उस समय अवध बिहारी चौधरी भी आ गए थे पार्टी में, उनका भी टिकट कट गया। उधर चंद्रिका यादव का आरजेडी से टिकट कट गया। 100 लोग हम लोग टिकट के, तो वहाँ तय हुआ कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए। और बिहारी चौधरी जी कहे कि हम भी लड़ेंगे, हम भी कहे कि हम भी लड़ेंगे। वो चंद्रिका यादव कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग चुनाव लड़े, जो जनता का जाना देशता थे, जो मिला वो मिला। बाकी निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हमसे धोखा देने वाले, हम जिन व्यक्ति को मदद किए हैं वो 100 लोग हमको धोखा देने का काम किया है। उसके बाद से मैंने सोचा कि अब पार्टी पुआ के मैं काम नहीं करूंगा। अब हमको दिल में लगा, फिर तो कर ही लिए हैं। नहीं तो बता रहे हैं, मैं घटना बता रहे तब तो समझेगा। हम सोचेगा पार्टी पुआ का, अब सोचे कि नहीं, पार्टी के भी काम करते हैं तो वही पार्टी के गुणगान गाएंगे, और जनता की क्यों ना हम सेवा करें। तो मैंने 2015 में संकल्प ले लिया कि अब मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं ढूंढूंगा, अब जनता के डायरेक्ट सेवा करूंगा। मैंने सेवा शुरू किया, तो सेवा करने में तो शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है, पैसा की जरूरत है। तो कौन ऐसा काम करूं कि ताकि उसमें किसी चीज का जरूरत ना हो, उसमें सिन्हा यादव की जरूरत हो, सिन्हा यादव के दिमाग की जरूरत हो, मानसिक की जरूरत हो। तो मैंने देखा कि सीवान में बहुत लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बात बताते हैं। बाकी कोई व्यक्ति किसी भी समाज के है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लवारिस हो जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, कोई ट्रेन से कट जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसको किसी भी दल से रिश्ता रखने वाला व्यक्ति अपने बैनर के तले उसको ले जाने का काम मदद नहीं करते। मैंने संकल्प लिया कि सीवान जिला में जितने भी लवारिस लोग होंगे उसका वारिस बनने का मैंने संकल्प लिया। वो लवारिस व्यक्ति को मदद करने के लिए आपको पैरवी की जरूरत है ना, किसी को पैसा की जरूरत है, उसमें आपकी शक्ति की जरूरत है। तब मैंने शुरू किया, और जब शुरुआत किया तो मैंने देखा कि सदर अस्पताल में जो लवारिस व्यक्ति आते थे, जिसका कोई नहीं था, तो थाना लाता था, थाना ले आके वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, इसी तरह बोरा में कस के रख देता था। मैंने उसके लिए बॉक्स बनवाने का काम किया। मैंने ये भी संकल्प लिया कि नहीं, कोई भी व्यक्ति है, लवारिस हो चाहे वारिस हो, जिसका भी सदर अस्पताल में डेड बॉडी आएगा, उसका अंतिम जो कपड़ा होता है, कफन होता है, उसको चाहे गैर सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो,
सबको कपड़ा प्लास्टिक में लपेट के उसके परिजन के भिजवाने का काम करते हैं। मैंने निश्चित तौर पर सीवान सदर अस्पताल में मुझे जितना लगता है सीवान के तमाम दवा व्यवसायी और आम जनता के सहयोग हमको देते हैं। ऐसा बात नहीं कि श्रीनिवास यादव बहुत बड़ा व्यक्ति है कि अपने लग से करते हैं, सब लोग हमको सहयोग करते हैं और उन लोग के सहयोग से मैं सदर अस्पताल में फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सरकार की ओर से व्यवस्था है और जो नहीं है हम लोग अपने तरफ से देने का काम, इस काम को हम लोग शुरुआत किए 2015 से। तब तक कोरोना आ गया। कोरोना के पीरियड में भी हमको मौका मिला, सारे लोग शिफ्ट कर गए, कोई कहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। बाकी मैंने निश्चित तौर पर गवाह है जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, सिवान के आम जनता भी गवाह है कि मुझे जितना लगा जिन लोगों ने सहयोग किया हम उतना सिवान के जनता को मैंने मदद करने का काम किया। मैंने यहाँ तक कि सबसे कठिन चीज था खाना पीना तो देना अलग की बात है, खाना भी देने के काम किए, पानी भी देने के काम किए, चाहे महाराजगंज डाइट हो, चाहे सिवान सदर अस्पताल हो, चाहे महादेवा का डाइट हो, सब जगह मैंने देने का काम किया। बाकी सबसे अंतिम जो चीज था, जब आदमी मर जाता था तो उसका भाई बेटा छोड़ के भाग जाता था, मातारी मरती थी तो बेटी छोड़ के भाग जाती थी, जज के बाप छोड़ के भाग गए, जज के मैंने अपने बाप को छोड़ के भागे, एसपी अपने भाई को छोड़ के भागे, रांची को यही डॉक्टर लोग सब लोग छोड़ के भागे, कोई नहीं उठाता था। बाकी मैंने जितने लोग को कोई नहीं पूछा, उसका ले जाकर अपने कंधा लगा के उसका अंतिम दाह संस्कार कन्हवाराम ने काम किया। आपके समाज के भी लोग को तेलहाटा में ले जाकर हम लोग अंतिम दाह संस्कार करते थे, आपके समाज के लोग के टीम बना के, तो कहीं से हम लोग कोर कसर नहीं छोड़ते। आज के समय में, काल के समय में भी मैं लगातार जब तक मेरा तबीयत भी बीच में खराब था इधर 4-5 दिन से, बाकी उसके बावजूद भी इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना मर्डर हुआ, नहीं दिल माना। उसी तबीयत खराब में भी मैंने सदर अस्पताल में लोगों को मदद करने का काम करता हूं। और इसी दरमियान में हमको मुकेश सहनी जी से संवाद हो जाता है। अब जैसे आप क्वेश्चन किए ना कि कैसे अब तो फिर पार्टी में चले गए, तब मुकेश सहनी जी को हमने पेपर में देखे थे, ये भी बॉम्बे में बैठ के बिहार के लोगों को मदद करते थे। मदद करने में तो एक नंबर पप्पू यादव है, इससे कोई इनकार मैंने नहीं कर सकता है। बाकी ये भी करते थे और इनसे इत्तेफाक है, दिल मिल गया, बात हुआ, संवाद हुआ। और एक मेरा दोस्त है दिल्ली में संदीप कुमार नाम के, और मधुकर यादव है पटना के, उनसे उसको रिश्ता था और मुकेश सहनी जी से हमको बात करा दिया। मुकेश सहनी जी आए, कई श्रीनिवास जी हमारे सिवान आपसे भेंट करने के लिए, भेंट हुआ। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि देखिए हमको अभी तक ले 100 लोग ठगने का काम किया है, तो इसलिए हम जो ठगा दिए हमको छोड़ दीजिए, हम जिस लाइन में है उसी लाइन में है। बाकी उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि श्रीनिवास जी आपके जैसे व्यक्ति को हमको आवश्यकता है पार्टी में, हम आपको मदद करेंगे, हम आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अब कहाँ से लड़ाएंगे, कहाँ से नहीं लड़ाएंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप समाज के काम 100% कीजिए, बाकी 1% मेरा भी काम कीजिए, मेरा पार्टी का भी काम कीजिए। तो मुझे लगा कि ना, जब हम चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो लोग कहता था कि श्रीनिवास जी किसी न किसी दल से टिकट लाइएगा ना, तो उसका एक अलग रुतबा है। हम लोग हार्दिक इच्छा है कि आपको जिताएं, बाकी टिकट के अभाव में आपका वोट का माने बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो वो इसी परिस्थिति में मुकेश सहनी जी ने गारंटी दी है कि हम आपको किसी भी हालत में कहीं से चुनाव लड़ाएंगे, आप मेरा पार्टी के जिम्मेदारी संभालिए। मुकेश सहनी जी हमको 4 जिम्मा काम दिए, कई को सीमान में कार्यक्रम कराए। अभी हाल ही में 16 तारीख को मैंने कार्यक्रम कराए टाड़वा के फील्ड में, कि उस तरह का फील्ड और अभी तक कोई व्यक्ति उस तरह का कार्यक्रम नहीं कराया है। बाकी निश्चित तौर पर अभी आज के डेट में, आज ही हमारे मोबाइल पर फोटो चिट्ठी आया कि आपको गोपालगंज सिवान के अलावा गोपालगंज का भी प्रभार दिया जाता है। माने आप गोपालगंज भी जिला को आप देखिए, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति काम करता है ईमानदारी पूर्वक, कोई भी व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है, किसी दृष्टि में, किसी भी क्षेत्र में, अगर बढ़िया से काम करेगा तो लोग पूछेंगे, और खराब करेगा तो उसको पूछने का कोई काम
नहीं करता है। बस एक आध दो क्वेश्चन ये करके, मैंने 24 में भी अगर आप पे विश्वास जताएंगे, मुकेश सहनी जी सीवान से अगर लड़ा देते हैं तो एमपी के चुनाव लड़ जाएंगे? ये एकदम क्लियर है कि अगर मुकेश सहनी जी का कि एमपी के चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे, कहेंगे विधानसभा के चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे, कहेंगे कि नहीं लड़िए तो नहीं लड़ेंगे। वो जहाँ कहेंगे तहाँ अब मैंने उनके साथ हमको राजनीति मैंने कहना, इसलिए कि उनके राजनीति की जो सोच है, विचारधारा है, हमको लगता है कि सही लगता है। वो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक समय था कि कर्पूरी ठाकुर, जब पूरे देश में कहीं आरक्षण नहीं था तो कर्पूरी ठाकुर आरक्षण देने काम किए थे। एक समय था जब मंडल आयोग नहीं लागू हुआ था तो यही लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, 100 लोग लड़ाई लड़के मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, ज्योति बाबू, इस सारे हर स्टेट के मुख्यमंत्री लग के मंडल आयोग लागू कराने का काम किए। बाकी निश्चित तौर पर उसके बाद से अगर कोई बिहार में कोई नेता जन्म लिया, कोई बिहार में कोई समाज का अति पिछड़ा के व्यक्ति ने आवाज उठाने का काम किया तो जिसका नाम है मुकेश सहनी ने, जो ने अपने समाज के 112 जातियों को आरक्षण के आवाज उठाने का काम किया। बताइए, उसी समाज को दिल्ली में आप आरक्षण देते हैं, उसी समाज को बंगाल में आरक्षण देते हैं, उसी समाज को आप कलकत्ता में आरक्षण देते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में देने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो बात नहीं है। आज देखिए, बदतर जिंदगी है जिन लोगों को, उस समाज को जिनको आरक्षण दिया गया है पहले, हमको लगता है उससे ज्यादा बदतर जिंदगी इन लोग के समाज के। इन लोग के तो दिन भर मछली मारना है नदी में, दिन भर आना है, फिर आएगा, तुरहा समाज के लोग लेके जाएंगे, बेचेंगे। जहाँ बेचने का भी व्यवस्था, वो भी गंदा चीज है। सर पर मछली की गंदगी लेके चलते हैं और ले जाके वैसे बाजार में जगह लगते हैं जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहता है, वहां वो लोग बेचने के काम करते हैं। तो हमको लगता है कि मुकेश सहनी जी जिस चीज की आवाज उठाए हैं, उनको तो दाबने के बहुत लोग प्रयास किए। उनको दाबने के लिए तो उनके 4 विधायक को खरीद लिया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, उनको विधान परिषद के सदस्यता से हटा दिया। बाकी उस आदमी जीएस है, उस समाज में निश्चित तौर पर एकता है, सहानुभूति है उस समाज को कि जब श्री राम जी जैसे व्यक्ति को, जब सीता जी को अपहरण करके रावण लंका लेके चला गया, और जब नदी पार कराने के वक्त आया तो निःशुल्क बिना स्वार्थ के केवट ने पार कराने का काम किया। और जब उधर से भी आए, लड़ाई जीत के भी आए, तब भी निःशुल्क न लगने का क्या। और जब राजगद्दी संभालने की बात हुई तो उनको न्योता देना श्री राम जी ने भूल गए थे। बाकी उसके बाद से राजगद्दी संभालने के पहले उनके मंत्री गए थे कहने के लिए कि हो गया है हजूर, चला जाए, अब राजगद्दी का समय हो गया है। कहे कि नहीं, जब तक ले केवट नहीं आएंगे तब तक ले हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। तब वो आज के चार्टर प्लान, आज के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उस समय के विशेष विमान से नदी के तीर से, समुद्र के तट से केवट को लाया जाता है। केवट ने राजगद्दी पर बैठाने का काम किया, तब श्री राम जी ने समाने के। उसी तरह मुकेश सहनी जी को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले मुकेश सहनी जी से रिश्ता होता है और अपने प्लेन में, अपने सभा में लेके घुमाने का काम करते हैं। और इस सारे समाज के लोग जब वोट दिए तो नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने का काम किए। उसके बाद से नीतीश बाबू को 2020 में जब समय आया, परिस्थिति आया, एनडीए गठबंधन से उन्होंने समझौता किए मुकेश सहनी जी ने, तब पूरे समाज के लोग एक मुश्त में, अति पिछड़ा के लोग, मलाह समाज के लोग, नुनिया तुराह समाज के लोग बीजेपी को वोट देने का काम किया। तब जाके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, चाहते तो मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बन जाते। जिस समय गठबंधन की सरकार थी, 4 विधायक घट रहा था आरजेडी का, और 4 विधायक घट रहा था नीतीश कुमार के, और 4 विधायक मुकेश सहनी के पास था। चाहते तो मधु कोला जी सिंगल व्यक्ति थे, झारखंड में सिंगल व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। बाकी चाहते तो मुकेश सहनी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। कहते कि नीतीश बाबू और लालू बाबू आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट नहीं तो मजबूरन चुनाव में नहीं जाने के लिए इन लोग सपोर्ट करते। तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। बाकी उस समाज में एकता है, उस समाज में निश्चित तौर पर छल कपट नहीं है। उन्होंने, मुकेश सहनी जी ने गठबंधन धर्म के पालन किया और निस्वार्थ भाव से
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बनाने का सजाए क्या मिला कि सारे पद से इनको खत्म कर दिया गया और सजा दिया गया कि बिहार से इनका राजनीति समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी जिसको ऊपर वाला नहीं मारेंगे नीचे वाला से मारेंगे। ये लोग मंत्री पद से हटाए, विधान परिषद से हटाए, विधायक खरीद लिए। बाकी आज मुकेश सहनी जिस तरह यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह लोगों का हर जिला में जमावड़ा जुट रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह पहले 90 के दशक में लालू यादव कहीं जाते थे तो हेलीकॉप्टर दे के, गाड़ी दे के लोग जुट जाता था, गरीब तबका के लोग। उसी तरह आज मुकेश सहनी जहाँ जा रहे हैं तहाँ लोग जुट जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होगा। और जिन व्यक्ति को अगर दिल्ली में राज करना पड़ेगा, देख लीजिए देश के 60 ऐसे लोकसभा सीट है कि चाहे तो अति पिछड़ा मल्लाह समाज के लोग जिता सकता है, और 60 ऐसे चीज है कि चाहे तो चुनाव हरा सकता है। तो जिसको दिल्ली में राज करना होगा जब समझ लीजिएगा कि मुकेश सहनी से समझौता करेगा, और जिसको नहीं राज करना होगा वो विरोध के लड़ाई करना पड़ेगा। उस तरह उदाहरण के तौर पर दिल्ली बॉम्बे के बात हटा दीजिए, हम आपको सिवान में उदाहरण देते हैं कि सिवान में 95 से लेके और 2020 के चुनाव छोड़ दीजिए 2015 तक ले इसी सिवान में 2 विधानसभा है जहां लोग चुनाव जीतते हैं। उन लोग तो कभी बीजेपी के लोग वोट नहीं देते हैं। बीजेपी समर्पित माने आरजेडी समर्पित लोग वोट नहीं देते हैं। तो उन लोग को वोट कौन लोग देते हैं? जो अति पिछड़ा मल्लाह, बीन, तुराहा, नुनिया, इस तमाम मैंने पिछड़े वर्ग के लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। और 95 से लेके यहाँ तक ले लोग विधायक, 15 तक ले विधायक बने। इस बार तो गठबंधन है तो 100 लोग वोट दिए। विधायक बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो जब उस समाज के लोग हम लोग सिवान में देख लिए कि जब विनोद मिश्रा, दीपांकर भाटियाचार्य, जब तक विनोद मिश्रा जिंदा थे तब, अब दीपांकर भाटियाचार्य से उनके सिंबल पर लोग विधायक बन सकते हैं। तो मुकेश सहनी के समाज, उन्हीं के समाज के अब नेता मिल गए, तो मुकेश सहनी के सिंबल पर लोग नहीं बन सकते हैं। तो आप समझिए कि जब सिवान में परिवर्तन हो सकता है, तो हमको लगता है कि मुकेश सहनी निश्चित तौर पर 4 धुर में रहने वाले व्यक्ति, 4 धुर में अपन लालन पालन करने वाला व्यक्ति आज 4.5 करोड़ के रथ से घूम रहा है। निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन कर सकते। रथ के घूमने का कारण क्या था उनका? चाहते तो हेलीकॉप्टर से नहीं घूमते, चाहते तो प्लेन से नहीं घूमते, चाहते तो दूसरा तरह के डिजाइन बनाते। बाकी उन्होंने इसलिए रथ का यूज किया कि 2 ही व्यक्ति ने आज तक रथ ही सोना के किया है। पॉलिटिकल लाइन में, तो पॉलिटिकल लाइन में आज तक किसी पार्टी के लोग ने, चाहे किसी भी स्टेट के लोग हो, कभी सोना का रथ का यूज नहीं किया। एक श्री राम जी ने यूज किया, एक रावण ने श्रीलंका में सोना का रथ का यूज किया, और तीसरा व्यक्ति कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, अरे वो लोग तो भगवान जी के श्रेणी में चले, वो हटा दीजिए। बाकी पॉलिटिकल व्यक्ति में आज तक कोई व्यक्ति सोना का रथ लेके नहीं चला। तो मल्लाह के बेटा मुकेश सहनी जी ने सोना का रथ चल के दिखा दिया कि आप सही कर्म कीजिएगा, सच्चे रास्ता पर रहिएगा, तो कितना भी हम भीख मांगा होंगे तो समय आएगा तो हमको एक दिन इस गद्दी पर आ सकते हैं। जी चलिए, ठीक, धन्यवाद। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं श्रीनिवास जी का बिल्कुल सिवान में एक अलग पहचान है। तो इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही हम लोग नए नए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी जीवनी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें।